ओम नमः चंडिकायै। श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण विधि में श्रवण के महान फल तथा महात्म का वर्णन प्रकरण में आया है कि ऋषि गण बोले हे महाभाग सूत पुराणी देवी भागवत के महिमा हम जानी। पुराण श्रवण विधि हम चाही तुम्हारे आयसु हम ही अनुसरही। ऋषिगण बोले हे महाभाग सूत पुराणी देवी भागवत की महिमा को अब हम सभी जान गए। पुराण की श्रवण विधि हम सुनना चाहते हैं। हमारे आग्रह को, हमारी विनती को, हमारी प्रार्थना को सुन करके जो आदेश हो हमसे बताइए, हम उसका अनुसरण करेंगे। सुत बोले हे मुनिगण विद्वाना दैवज्ञ पूछहूँ मुहूर्त महाना। हे परमेश्वरी हे सर्वेश्वरी हे अखिलेश्वरी कृपा निधान। सूत जी बोले हे मुनिगण विद्वानों, दैवज्ञ को बुला करके, ज्योतिषी को बुला करके सबसे पहले मुहूर्त पूछना चाहिए। जेठ आषाढ़ श्रावण आश्विन कार्तिक महाना हस्त अश्विनी मूल पोष्य रोहिणी श्रवण मृगशिरा अनुराधा नक्षत्र पहचाना। जेठ हो, आषाढ़ हो, श्रावण हो, भादो हो, कुआर हो, कार्तिक हो, इन महीनों में चाहे हस्त नक्षत्र हो, अश्विनी हो या मूल हो, पुख्य हो, रोहिणी हो, श्रवण हो, मृगशिरा हो, अनुराधा हो, इन नक्षत्रों में श्रीमद्देवी भागवत पुराण की कथा सुननी चाहिए। पुण्य तिथि न संग शुभवार महाना उत्तम फल हेतु कथारंभ करही सुजाना। पुण्यतिथि के साथ शुभवार हो, उत्तम फल हेतु कथा का आरंभ सुजान लोग करते हैं, बुद्धिमान लोग करते हैं। जेहि नक्षत्र मह बृहस्पति रहे महाना तीन से चंद्र पर्यंत गणना करही सुजाना। जिस नक्षत्र में बृहस्पति बलवान हो और वहाँ चंद्रमा से पर्यंत गणना करके बुद्धिमान लोग कथा का आरंभ करते हैं। चार आवे तब धर्म प्राप्ति भावे फिर चार पर्यंत लक्ष्मी प्राप्ति करावे। जब सबको जोड़ करके और भाग दिया जाता है, चार जब शेष आता है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है और चार पर्यंत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात एक नक्षत्र सिद्धि प्रदाता फिर पांच नक्षत्र सुख कर भाता। तब एक नक्षत्र सिद्धि प्रदान करने वाला होता है और पांच नक्षत्र सुख देने वाला होता है। बाद खष्ट नक्षत्र पीड़ादायी तत्पश्चात चतुर नक्षत्र राजभय छाई। उसके बाद जब 6 नक्षत्र आता है वो पीड़ादायी होता है और जब 4 नक्षत्र के बाद कोई अन्य नक्षत्र आता है तो उसे राजभय होता है। तदंतर त्रीणि नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति सहायक पुराण श्रवण के आरंभ महचक्र विचार करहूँ अतिलायक। उसके बाद
3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। और पुराण श्रवण के आरंभ का जो चक्र है उस पर विचार करके और तब मुहूर्त निकालना चाहिए। कथन ही ये शंकर भगवान चतुर नवरात्र महादेवी पूजा श्रवण महाना। शंकर भगवान भी इस रहस्य को बताते हैं कि 4 नवरात्र में देवी की पूजा और श्रवण करना चाहिए। अस विपरीत कथा श्रवण अन्य मास माही पर तिथि नक्षत्र वार विचार कराही। इसके विपरीत भी कथा श्रवण अन्य महीनों में भी किया जाता है, लेकिन तिथि नक्षत्र और वार पर विचार कर लेना चाहिए। जही भांति सामग्री विवाह कहे तो ताही भांति वस्तु एकत्र करे नवाह यज्ञ फल से। तो जिस प्रकार विवाह में सभी सामग्रियाँ एकत्र की जाती हैं, उसी तरह से नवाह यज्ञ के लिए भी सभी वस्तुएं एकत्र करनी चाहिए। दंभ लोभ रहित सहायक विद्वाना भगवती भक्त करे पाठ चतुर ब्राह्मण सुजाना। दंभ और लोभ से रहित सहायक विद्वानों को रखना चाहिए। कथावाचक के अतिरिक्त 4 विद्वान रखना चाहिए जो बुद्धिमान हो और त्रुटि से रहित अर्थात शुद्ध पाठ करें। प्रत्येक दिशि समाचार पठावे भक्तजन पधारे निमंत्रण भिजवावे। प्रत्येक दिशा में समाचार भिजवाना चाहिए। अब सभी भक्तजन इस कथा में पधारें, ऐसा निमंत्रण भिजवाना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत कथारंभ जब होवे सूर्य गणेश शिव भक्त विष्णु भक्त सब कथा श्रवण ही तु आवे। जब श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ होती है तो उसमें सूर्य गणेश शिव शक्ति विष्णु भक्त सभी कथा श्रवण के लिए आते हैं। आद्या शक्ति उपासना करें सब देव महाना श्रीमद् देवी भागवत कथा अमृत समान। आद्या शक्ति की उपासना सभी देवता भी करते हैं और श्रीमद् देवी भागवत की कथा अमृत के समान है। आज इतना ही, फिर दूसरे अंक।